पर क्या ये सारी बातें आपके मैनिफेस्टो में होंगी? बिल्कुल, ये हमारे चुनाव मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं जी कि हम इस प्रदेश नौजवानों के लिए हमारे कार्यक्रम क्या हैं, महिलाओं के लिए हमारे कार्यक्रम क्या हैं, अनुसूचित जाति के लिए हमारे कार्यक्रम क्या हैं, ये पिछड़ों के लिए हमारे कार्यक्रम क्या हैं, ये सारी चीज़ें, विकास की हमारी क्या सोच है, हाइड्रो प्रोजेक्ट के मामले में हमारी कांग्रेस की क्या सोच है, तो इन सारी चीज़ों को हम अपने घोषणा पत्र में डालना है। और हमारा बहुत साफ कहना है कि हमारा घोषणा पत्र केवल भाजपा की तरह एक डॉक्यूमेंट्स ना होकर, एक कागज़ का पुलिंदा ना होकर, हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो हमारे गीता होगा, कुरान होगा, हमारे गुरु ग्रंथ होगा, जिसको कि हम रोज़ वाचन करेंगे। रोज़ सुबह उठते हुए हमारा हर मंत्री के ऑफिस में, घर पे घोषणा पत्र रखा जाएगा। हर अधिकारी की टेबल पे घोषणा पत्र होगा और रोज़ हम ये मॉनिटरिंग करेंगे, हमारी पार्टी की सरकार ये मॉनिटरिंग करेगी कि हम घोषणा पत्र पर कितना अमल कर पा रहे हैं, कौन कौन से काम छूट गए हैं। तो निश्चित रूप से हमारा घोषणा पत्र एक दिखावा नहीं है, वो हमारे लिए आईना है जिस पे हम अपनी शक्ल देख सकें और प्रदेश का विकास कर सकें। तो ये निश्चित रूप से हम करना चाहते हैं। चलिए, ये बात तो हुई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की, बट कांग्रेस की एक और बहुत बड़ी लड़ाई है जो कांग्रेस के अंदर ही है। कांग्रेस में काफ़ी अंतर्कलह दिखी जाती, क्या उस पर अब कंट्रोल किया गया है? क्या आपके ख्याल से अब सारे नेता एकजुट होकर इलेक्शन में सामने आना शुरू हो गए हैं? देखिए, कल मैं था, माननीय यशपाल आर्य जी थे, हरीश रावत जी थे, इंदिरा हृदयेश जी थी, प्रदीप टमटा जी थे, उससे पहले देहरादून के कार्यक्रम में सतपाल महाराज जी थे, विजय बहुना जी थे। तो मैं सोचता हूँ कि हम सबके एक, ठीक है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा विहीन व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर सकता, ना खुद तरक्की कर सकता, ना दूसरों को तरक्की करना देगा। लेकिन हमारा कहना है कि महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो पार्टी को नुकसान कर दे और प्रदेश की जनता को उससे, उसकी महत्वाकांक्षा के कारण नुकसान हो।